हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 12th क्लास है और 12th क्लास में हम लोग देख रहे हैं आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र, और उसी में हमारा लेसन नंबर 3 आपका प्रारंभ हो रखा है। और इसी में हम लोग एक लेक्चर आपका देख चुके हैं। कल हमने आपका बेसिकली आप करेंसी के बारे में पढ़ा था कि करेंसी क्या होती है, मुद्रा क्या होती है, और उसके बाद हमने आपका जो है वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में पढ़ा कि एक जमाना था जब हमारे पास मुद्रा नहीं थी, तब हम किस तरह से आपका ट्रेड किया करते थे, हमारे व्यापार का क्या प्रोसीजर था, कैसे हम लोगों पर एक दूसरे पर हमारी आपका डिपेंडेंसी थी, क्या उसकी लिमिटेशंस थी। ये सारी चीज़ों को मैंने आपको बताया और समझाया था। साथ में मैंने ये भी कहा था कि मैं जब नेक्स्ट लेक्चर होगा यानी कि आज के दिन में आपको जितना मैंने पढ़ाया है उसे आपको नोट रूप में समझाऊंगा, ताकि एक पूरी बहुत बड़े चैप्टर को हम छोटे रूप में आपका नरेट कर सकें, उसको समझ सकें और स्टेप बाय स्टेप इनको काउंटिंग कर सकें। इसी तरह से हम लोग आपका देखेंगे और करेंगे। तो इतना हम लोगों ने आपका देख लिया था। सबसे पहले किन किन बच्चों ने घर पर जाकर इसको पढ़ा है, किसी कोई डाउट कोई क्वेरी आपका बची हो, मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे पूछ लीजिए। क्लियर है? आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं चाहूंगा जो हम आपकी मुद्रा की बात कर रहे थे उसको हम लोग आपका देख चुके थे। ठीक है, थोड़ा सा इसमें और अच्छे से गौर करके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको देखेंगे। ठीक, सबसे पहले आप देखिए, स्मरणीय जो आपके बिंदु हैं, स्मरणीय बिंदुओं को हम लोग देखेंगे कि जो हमारे स्मरणीय बिंदु हैं वो बिंदु क्या है, उन बिंदुओं को हम लोग आपके पढ़ें और हम लोग अच्छे से देखें। तो इसी में सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, वो यही है कि आपका किस तरह से विनिमय मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग था। तो ध्यान दीजिए, मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग था। इसका कारण असीमित असीमित इच्छाओं को जिनकी पूर्ति वह स्वयं नहीं कर सकता है। भाई मान, अब इसमें देखिए, अब अगर आप इस देख रहे हैं, विनिमय क्या है, मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग था। इसका कारण इसकी असीमित इच्छाओं, वह जिनकी पूर्ति स्वयं नहीं कर सकता। आपके पास चावल है, आपको गेहूं चाहिए, आपको और बहुत सारी चीजें चाहिए, साग सब्जी दूध चाहिए, तो आपको एक्सचेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय क्या नहीं है, आपका किसी प्रकार का कोई आपकी जो है आपकी एक्सचेंज वाली कोई चीज नहीं थी। और इसमें जो ध्यान रखना, वस्तु
विनिमय प्रणाली में दूसरों पर ज्यादा निर्भर रहना पड़ता था। कैसा था? दूसरों पर ज्यादा निर्भर रहना पड़ता था। यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या था? डिपेंडेंसी दूसरों पर ज्यादा रहती थी। वस्तुओं की विविधता में कमी पाई जाती थी। अति वस्तुओं की में जो आपकी विविधता है उस विविधता में कमी पाई जाती थी तथा वस्तुओं का प्रत्यक्ष विनिमय होता था। कैसा था? वस्तुओं का प्रत्यक्ष विनिमय होता था। देखिए इसको, आवश्यकताओं को संभावनाओं में बदलने के लिए आवश्यकताओं को संभावनाओं में बदलने के लिए मुद्रा का मुद्राओं का विकास या मुद्रा का विकास। कॉपी करें आप। हो गया बच्चों? आगे बढ़े? हो गया? आगे बढ़ जाए? कर लीजिए कॉपी। चलिए अगला पेज कॉपी करिए। वस्तुओं की विविधता में कमी थी, वस्तुओं का प्रत्यक्ष विनिमय होता था। ऐसे नहीं कि आप वस्तु के बदलू मतलब आपको वस्तु नहीं दिखाई जाती थी, सामने से ही सारी चीजें होती थी। उसी के आधार पर आप देखते थे कि भाई अनाज मुझे लेना योग्य है कि नहीं है, तो ही मैं अपना कपड़ा दूंगा। यानी कि बेसिकली एक दूसरे पर आपका डिपेंडेंसी वस्तु विनिमय प्रणाली वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में सबसे ज्यादा थी। ठीक है, चले आगे बढ़े।
वस्तु विनिमय प्रणाली की सीमा है। पहले वस्तु विनिमय प्रणाली के, फिर उसकी जो सीमा है उनको हम लोग आपका एक एक करके इसमें देखेंगे। जब वस्तुओं का प्रत्यक्ष रूप से विनिमय होता है तो उसको वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। इसकी मुख्य सीमा इस प्रकार है। लिख लीजिए, फिर आगे बढ़े। देख लिया, करिए। आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग का अभाव। मुद्रा की सामान्य इकाई का अभाव। मुद्रा की सामान्य इकाई का अभाव। भविष्य में किए जाने वाले भुगतानों का अभाव। मूल्य संचय प्रणाली का अभाव। देखिए,
हो गया, जल्दी करें। इसके बाद देखेंगे मुद्रा का अर्थ व मुद्रा के रूप। चलिए, मुद्रा का अर्थ व उसका मुद्रा का रूप। सबसे पहले इसमें देखिए, प्रोफेसर वाकर है ना कि वकर। प्रोफेसर वाकर के अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। इनके अनुसार मुद्रा का कार्य करने। जो कोई है इनमें ऐसे करते हैं, इनके अनुसार जो कोई वस्तु मुद्रा का कार्य करे वह मुद्रा कहलाती। देख लीजिए, ये थ्योरी याद रखना, प्रोफेसर वाकर के अनुसार। अब हम इसके बाद मुद्रा के जो रूप हैं उन आपका रूपों की भी आपका बात करें। ठीक है, देख लीजिए आप। तो मुद्रा वो है जो आपका मुद्रा का काम करे, और इनके अनुसार कोई भी वस्तु जो आपका कोई भी वस्तु जो मुद्रा का कार्य करती है वह आपकी मुद्रा कहलाएगी। ठीक है, कोई आपका प्लास्टिक कार्ड कर रहा है, कोई करेंसी कर रहा है, कोई कॉइन कर रहा है, कोई आपका टोकन कर रहा है, कोई भी ऐसा जो मुद्रा का काम कर रहा है वो आपका मुद्रा कहलाएगी। अब हम बात करेंगे बेसिकली मुद्रा के रूप को हम लोग कि मुद्रा के कौन कौन से रूप हैं, उन रूपों की हम लोग आपका बात करें। क्लियर है? तो मुद्रा के रूपों में सबसे पहला आप देखिए, आदेश मुद्रा, व
न्यास मुद्रा। दूसरा देखिए कार्यपूर्ण मुद्रा, पूर्ण कार्य मुद्रा तथा साख संकुचित मुद्रा। उच्च शक्तिशाली मुद्रा। क्लियर है? तो ये हैं आपके मुद्रा के रूप। तो फिलहाल जो है आज के लिए इतना ही करेंगे। आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिए। थोड़ा सा इसके जो बचे हैं मुद्रा के फंक्शन कुछ बचे हैं, कुछ कार्य बचे हैं, उनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही।